नमस्कार दोस्तों शायद किसी ने सही कहा है कि जब भी किसी के साथ कुछ गलत होता है तो यकीन मानिए आने वाले कुछ समय में उसके साथ बहुत अच्छा होने वाला है। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हो रहा था आईएएस अफसर बनी सारिका के साथ। इस लड़की ने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ झेला और बाद में यूपीएससी की परीक्षा टॉप कर गई। सारिका पढ़ाई में बहुत अच्छी स्टूडेंट थी और उनके पिता पोस्ट ऑफिस में पोस्टमैन और माँ घर का काम देखती थी, यानी हाउसवाइफ थी। जब सारिका ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेती हैं तो उसके पिता यानी बाबा उनकी शादी करने को कहते हैं, लेकिन सारिका भी पढ़ना चाहती थी। वह चाहती थी कि कोई अच्छी सी जॉब मिल जाए, फिर उसके बाद शादी करूंगी। लेकिन सारिका के घर वाले चाहते थे कि वह शादी कर ले, क्योंकि वह थी तो एक लड़की ही, और घर वाले नहीं चाहते थे कि समाज में लोग तरह तरह की बातें करें। सारिका के घर की स्थिति भी कुछ खास नहीं थी, इसलिए उसके ऊपर शादी का प्रेशर कुछ ज्यादा ही था। एक दिन सारिका एकांत में बैठकर सोच रही थी कि अगर शादी करती हूँ तो बाबा का पूरा पैसा शादी में खत्म हो जाएगा। तभी उनकी माँ आती हैं और पूछती हैं, बेटा क्या सोच रही हो? वह बोलती है, कुछ नहीं माँ, मैं बस सोच रही थी कि अगर मुझे कोई अच्छी सी नौकरी मिल जाए तो उसके 1 साल बाद शादी करूं। इस बीच कुछ पैसे भी हो जाएंगे अपने पास। बाबा कितना खर्च करेंगे शादी में, और उसके बाद आप लोग कैसे रहेंगे? फिर उसकी माँ बोलती है कि बेटा तू हम लोगों की चिंता मत कर, हम लोगों का तो ऐसा ही चलता रहेगा। और सारिका के बाबा सारिका को एक लड़के की फोटो दिखाकर कहते हैं, बेटा लड़का बीटेक इंजीनियर है और उसके महीने की इनकम 30,000 पर मंथ है और लड़का भी बहुत अच्छा है। सारिका अपने बाबा से बोलती है, बाबा मुझे 3 महीने का समय चाहिए, इस बीच में कुछ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहती हूँ। इतना सुनने के बाद उसके बाबा बोलते हैं, बेटा लेकिन तुझे 3 महीने के बाद शादी करनी पड़ेगी। सारिका अपने बाबा को हाँ बोल देती है और उसके बाद सरकारी परीक्षा की तैयारी में लग जाती है। 1 महीने बीतने के बाद वह एसएससी का एग्जाम देती है और पास हो जाती है। उसके घर वाले बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन अंततः इंटरव्यू में वह फेल हो जाती है, यानी कि वह इंटरव्यू देती है तो उसमें वो रिजेक्ट हो जाती है, यानी उसका सिलेक्शन नहीं होता है। अब घर में फिर से वही शादी का दबाव बनने लगता है, लेकिन वह फिर से तैयारी करती है और इस बार वह स्टेट पीसीएस के जॉब के लिए अप्लाई करती है, लेकिन उसमें भी उसका सिलेक्शन नहीं होता और वह निराश होकर रोने लगती है। एक दिन वो अपनी माँ के साथ बाजार से घर आ रही होती है, तभी सारिका की एक फ्रेंड मिलती है और बोलती है, और सारिका क्या चल रहा है, कहीं जॉब मिली या नहीं? सारिका कहती है, नहीं यार कुछ नहीं मिला। फिर उसकी फ्रेंड सारिका को यूपीएससी की तैयारी के बारे में पूरी जानकारी देती है और कहती है, यार तू इसमें जरूर पास होगी, तेरे में वो क्वालिफिकेशन है और तुझे ऐसा लगता है कि ये एग्जाम तेरे लिए ही बना है। लेकिन सारिका के पास इन सब के लिए उन 3 महीनों में से सिर्फ 15 ही दिन बचे थे जो उसने अपने बाबा से तैयारी के लिए मांगे थे। अब सारिका घर पहुंचती है तो उसके बाबा बोलते हैं, बेटा सारिका तुझे लड़के वाले देखने आने वाले हैं, बेटा तू अब शादी कर ले। सारिका को कुछ समझ नहीं आता है कि वह अपने बाबा से क्या कहे। वह तो मन ही मन अब यूपीएससी की प्रिपरेशन करने का मन बना रही थी। सारिका अपने बाबा से शादी के लिए हाँ तो करती है, लेकिन एक शर्त पर। वह शर्त यह थी कि वह शादी के बाद भी अपनी तैयारी करेंगी। उसके बाबा बोलते हैं, बेटा तू पढ़ाई कर, लेकिन लड़कों वालों के घर वालों से भी तो सहमति होनी चाहिए। फिर वह बोलती है, बाबा एक बार पूछने में क्या जाता है। अब सारिका के बाबा लड़के के घर वालों को यह बात बताते हैं तो लड़के की माँ मना कर देती है, कहती है, बहू बेटियां कहीं नौकरी थोड़ी ना करती हैं, वह तो घर का काम करती हैं। लेकिन लड़के के पिता मान जाते हैं और वह भी एक शर्त पर कि पढ़ाई के लिए वह घर से बाहर नहीं जाएगी और घर पर ही रहकर खुद से पढ़ना होगा। सारिका को जब यह बात पता चलती है तो वह बहुत खुश होती है कि उसकी पढ़ाई अब रुकेगी नहीं, यानी वह शादी के लिए हाँ कर देती है। शादी के बाद जब वह ससुराल पहुंचती है तो वहां सभी लोगों से कुछ ही दिनों में वह घुल मिल जाती है और साथ में अपनी पढ़ाई जारी रखती है। लेकिन सारिका पढ़ाई करे यह बात उसकी सासू माँ को बिल्कुल पसंद नहीं थी। जब सारिका किचन में जाया करती थी तो वह हमेशा उल्टा सीधा सुनाती थी, कहती थी, बाप ने कुछ दिया भी नहीं और बेटी चली कलेक्टर बनने।
सारिका यह सब कुछ सुनकर इग्नोर कर देती थी और वह जब भी पढ़ने बैठती तो उसकी सासू माँ उसे बार बार झूठ में बुला लेती थी कि सारिका यह काम कर दे, वह काम कर दे। इससे सारिका बहुत परेशान हो गई थी। कुछ दिन बाद जब वह अपने घर जाती है और अपने माँ बाबा से सब कुछ बताती है तो वो लोग बहुत चिंतित होते हैं और उसके बाबा कहते हैं, बेटा तू तैयारी छोड़ दे, कहीं इसकी वजह से तेरे रिश्ते में दिक्कत ना आए। यह बात सुनकर सारिका खूब रोती है, लेकिन अपने कदम पीछे हटने को तैयार नहीं होती, यानी कि अपने कदम पीछे हटाने को तैयार नहीं होती। और कुछ दिन बाद वह अपने ससुराल चली आती है और फिर यही चलता है। और अब वह सोचती है, अगर मैं रात में पढ़ाई कर लूं तो दिन में खाली रहूंगी और सासू माँ को कुछ पता नहीं चलेगा। और वह फिर ऐसा ही करती है और रात में पढ़ना शुरू कर देती है। एक दिन उसकी सासू माँ रात में देखती हैं और सोचती हैं कि यह नहीं सुधरेगी, इसका कुछ और इलाज करना होगा। फिर अगली सुबह सासू माँ सारिका से कहती हैं कि सारिका तू अपने घर वालों से 2 लाख रुपए मंगा ले, जरा मुझे एक जमीन खरीदनी थी और उसमें कुछ पैसे कम पड़ रहे हैं। अब सारिका सोचती है, माँ और बाबा ने तो पहले ही मेरी शादी कर अपने को कर्ज के बोझ में डाल दिया है और अब उनके पास इतने पैसे कहां से आएंगे। उसकी इस बात से पूरी रात नींद नहीं आती है, पूरी रात बीत जाती है। ऐसे करते करते उसे 2 से 3 दिन बीत जाते हैं और उसकी पढ़ाई नहीं हो पाती। और कुछ दिन बाद सारिका अपने बाबा से सब बात बताती है और उसके बाबा बोलते हैं, बेटा 2 लाख तो नहीं, लेकिन 50,000 का इंतजाम मैं कैसे भी करता हूँ। फिर सारिका डरते डरते यह बात अपनी सासू माँ को बताती है तो वह गुस्सा होकर बोलती हैं कि अगर पैसा नहीं मिला तो तुम्हें यह घर छोड़ना होगा या फिर तुम्हें अपनी पढ़ाई छोड़नी होगी। सारिका पढ़ाई छोड़ने की बात सुनते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वह कमरे में जाकर खूब रोती है। जी हाँ, वह कमरे में जाकर खूब रोती है कि अब सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन अंततः वह प्लान करती है कि जब माँ जी शाम को रोज 1 से 2 घंटे के लिए बाजार जाती हैं तो पढ़ लिया करूंगी। उसने ऐसा ही किया और अपनी तैयारी फिर से शुरू कर दी। ऐसा करते करते सारिका को 1 साल पूरे हो जा गए और अब यूपीएससी की परीक्षा भी नजदीक आ गई और वह अपने बाबा से कहकर यूपीएससी का फॉर्म अप्लाई करवाती, यानी कि फॉर्म भरवाती है। और जब एग्जाम होने को था तो वह अपने बाबा के घर चली गई। इससे सारिका के ससुराल वालों को भी पता नहीं चला और सारिका ने एग्जाम भी दे दिया और प्रीलिम्स और मेंस में पास हो जाती है और अंततः इंटरव्यू खत्म होकर अंतिम रिजल्ट घोषित होता है। और उस वक्त सारिका अपने ससुराल में थी। उसके पति को न्यूज के माध्यम से यह खबर लगती है कि सारिका ने यूपीएससी की परीक्षा को बेहतर रैंक से टॉप कर दिया है। यह खबर सुनकर सभी लोग खुश हो गए और सारिका ने अपनी कड़ी मेहनत से वो कर दिखाया जो बहुत ही कम लोग कर पाते हैं। जी हाँ, सारिका IAS सारिका बन गई हैं। दोस्तों, आपने देखा कि एक कड़ी परिश्रम, अगर आपने एक अपना लक्ष्य निर्धारित किया है, आपका मोटो बहुत क्लियर है। देखिए, सारिका की जिंदगी में पहले तो उसने एसएससी की तैयारी की, पहले तो उसने यूपीएससी के बारे में सोचा तक नहीं। एक छोटे सरकारी एग्जाम की तैयारी वो करना चाहती थी, उसमें असफल हुई। शादी जैसा प्रेशर, भारतीय समाज में लड़कियों को पढ़ाना एक अभिशाप तो अब नहीं माना जाता है, लेकिन उसकी शादी की प्रायोरिटी पहले मानी जाती है। अगर शादी कर दे घर वाले तो उसे प्रायोरिटी में रखा जाता है कि हाँ, शादी प्रायोरिटी है, जॉब और ये सारी चीजें तो सेकेंडरी चीजें हैं, यानी कि द्वितीयक चीजें हैं। तो दोस्तों, सारिका ने अपने एसएससी की परीक्षा में फेल हुई, शादी के लिए हाँ करती हैं। घर वालों, जो ससुराल पक्ष होता है, वो किस तरह से सारिका पर दबाव बनाता है, लेकिन इन सब से उबर कर उन्हें क्या दिखता है? अपना लक्ष्य दिखता है। और जिन्हें अपना लक्ष्य दिख गया और जिन्होंने प्रण कर लिया भैया मुझे ये पाना है, तो आज नहीं तो कल देखिए सारिका को वो चीजें मिल गई। आज वो नीली बत्ती, लाल बत्ती, एक जिले की कमान संभाल चुकी हैं। मुझे उम्मीद है कि यदि आप अपनी टारगेट को अपने अचीव करने के लिए आप आज से छोटे छोटे कदम बढ़ाएंगे तो वो छोटे छोटे कदम आपको लवासना की मंजिल को छूने में मददगार साबित होंगे। मुझे उम्मीद है
इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला। प्लीज अगर वीडियो को से सीखने को मिला, प्लीज एक लाइक का बटन दबाएं और अधिक से अधिक शेयर कर दें। शेयर करेंगे तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें। और यदि आप हमें अभी फेसबुक से देख रहे हैं तो फेसबुक से डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे शेयर करें। और यदि आप हमें अभी यूट्यूब से सुन रहे हैं तो प्लीज शेयर कर दे, इतना शेयर कर दे कि हर सारिका तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए और हर एक सारिका के ससुराल वालों तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए। शेयर करें। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।